हेलो एवरीवन। तो अब हमने एग्रीगेट फंक्शंस भी सीख लिए हैं, जिसमें कि सम फंक्शन, काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स, ये सब फंक्शंस आते हैं। ये फंक्शंस मोस्टली ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज़ किए जाते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ रिजल्ट्स को एक या एक से ज़्यादा कॉलमों से ग्रुप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रुप बाय क्लॉज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लॉज है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ध्यान से सीखें, क्योंकि ये आपके प्रोफेशनल करियर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। ग्रुप बाय यूज़ करने का सिंटैक्स है, हम लिखेंगे सिलेक्ट, फिर कॉलम नेम्स देंगे। हम यहाँ एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, फिर फ्रॉम, टेबल नेम, ग्रुप बाय, फिर पर्टिकुलर कॉलम का नाम देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मानो आप ये पता लगाना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में कितने कस्टमर्स रहते हैं, तो आप कस्टमर्स के नाम को उनके सिटी या स्टेट के नाम से ग्रुप करेंगे। तो अगर आप उनको सिटी से ग्रुप कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ग्रुप बाय सिटी, और अगर आप स्टेट से ग्रुप कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ग्रुप बाय स्टेट, और फिर आप उसी के रिस्पेक्टिव कॉलम सिलेक्ट करेंगे और एग्रीगेट फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप मानो ये निकालना चाहते हैं कि कंट्री के किस रीजन में कितने कस्टमर्स रहते हैं। ऐसा करने के लिए हम रीजन सिलेक्ट करेंगे और कस्टमर आईडीज़ का काउंट सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम कस्टमर टेबल, और हम इसे ग्रुप करेंगे ग्रुप बाय रीजन। तो इससे ये रीजन्स को ग्रुप कर देगा और ये उस रीजन्स में कस्टमर्स का काउंट हमें देगा। तो अगर हम यहाँ इस टेबल को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास यहाँ लास्ट कॉलम रीजन का है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर कौन से रीजन में रह रहा है। तो चलिए ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर रीजन में कितने कस्टमर रह रहे हैं। तो सिलेक्ट रीजन, ये हमें रीजन नेम्स देगा। फिर मैं लिखूंगा काउंट, कस्टमर आईडीज। तो इससे हमें सारे कस्टमर्स मिलेंगे। एज कस्टमर काउंट फ्रॉम कस्टमर, और मैं इसे ग्रुप करूंगा ग्रुप बाय रीजन कॉलम। इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमारा यहाँ रिजल्ट आ गया है। हमारे यहाँ 4 रीजन्स आ गए हैं और हमारे पास हर रीजन में कितने कस्टमर्स हैं उसका काउंट हमारे पास आ गया है। हमारे पास साउथ रीजन में 134 कस्टमर्स हैं और वेस्ट रीजन में 255 कस्टमर्स। तो ये हमने ग्रुप बाय काउंट एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज किया था। तो चलिए अब देखते हैं कि सम एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप बाय को कैसे यूज करते हैं। तो मानो हम सेल्स टेबल में से बिकने वाले हर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता लगाना चाहते हैं, तो ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, फिर हम सम का एग्रीगेट फंक्शन देंगे सम एज क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम सेल्स टेबल ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी एंड ऑर्डर बाय क्वांटिटी सोल्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ नोट करने वाली एक चीज ये है कि जब मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ एलियास का यूज कर रहा हूँ। एक बार एलियास डिफाइंड हो जाता है तो आप इसे क्वेरी में जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेरी को लिख के पता लगाते हैं कि हमारे कितने प्रोडक्ट्स बिके। सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी कॉमा सम क्वांटिटी, या एलियास लिखेंगे एज क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम सेल्स टेबल ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी एंड ऑर्डर बाय क्वांटिटी सोल्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जिससे कि हमें मैक्सिमम सोल्ड प्रोडक्ट टॉप पर मिलेगा। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी है, जिसकी 75 यूनिट्स बिकी हैं और नेक्स्ट प्रोडक्ट 70 टाइम्स बिका है। तो अब अगले एग्जाम्पल में देखते हैं कि एक क्वेरी में वो सारे एग्रीगेट फंक्शंस जो हमने सीखे थे उन्हें ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कैसे यूज करना है। मानो हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं और हम उसमें टॉप 5 कस्टमर्स चाहते हैं जिन्होंने हमारे स्टोर से सबसे ज्यादा शॉपिंग करी है, और हम उनकी प्रोफाइल का आइडिया भी लगाना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे स्टोर में टोटल कितना खर्च किया, उनकी मिनिमम सेल्स वैल्यू क्या है, मैक्सिमम सेल्स वैल्यू क्या है, उन्होंने एवरेज कितना खर्च किया। तो इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट कस्टमर आईडी मिनिमम सेल्स वैल्यू, फिर मैक्सिमम सेल्स वैल्यू, फिर एवरेज सेल्स वैल्यू, फिर सम
जो कि टोटल सेल्स वैल्यू है, फ्रॉम सेल्स टेबल, और हम इसे ग्रुप करेंगे ग्रुप बाय कस्टमर आईडी और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, और हम इसमें 5 की लिमिट लगाएंगे जिससे कि हमारे रिजल्ट में सिर्फ टॉप 5 कस्टमर्स बचें। तो चलिए इस क्वेरी को लिखते हैं। सिलेक्ट कस्टमर आईडी, मिनिमम सेल्स एज मिनिमम सेल्स, मैक्स सेल्स एज मैक्स सेल्स, एवरेज सेल्स एज एवरेज अंडरस्कोर सेल्स, फिर सम ऑफ ऑल सेल्स एज टोटल सेल्स, फ्रॉम सेल्स टेबल ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, ऑर्डर्ड बाय टोटल सेल्स। तो ये हम एलियस प्रोवाइड करा रहे हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लिमिट, यहाँ पर लिमिट रखेंगे 5। इस क्वेरी को सिलेक्ट करके रन करेंगे तो हमारे पास टॉप 5 स्पेंडर्स की लिस्ट आ गई है। फर्स्ट कस्टमर ने हमारे स्टोर पे 25,043 यूनिट स्पेंड करी हैं। इस कस्टमर का एवरेज स्पेंड है 1669, मिनिमम स्पेंड 3.4 और मैक्सिमम स्पेंड 22,638। यहाँ पर नोट करने वाली एक चीज़ और है कि ये जो हम कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो ये जो हमने ग्रुप बाय क्लॉज में कॉलम मेंशन किया है ये उससे अलग होने चाहिए। तो इससे मेरा मतलब क्या है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं रीजन में सारे कस्टमर्स का काउंट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने लिखा होता रीजन कॉमा एज और ग्रुप बाय रीजन करता तो ये एक साथ ग्रुप नहीं होता, क्योंकि सेम रीजन में कस्टमर्स की कई तरह की एज हो सकती हैं। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं कि एसक्यूएल हमें क्या एरर देता है। तो यहाँ लिखा आ रहा है कॉलम एज मस्ट अपीयर इन द ग्रुप बाय क्लॉज और टू बी यूज्ड इन एन एग्रीगेट फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ एज को एग्रीगेट फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ एवरेज एज फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम एज फाइंड कर सकते हैं। आप इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर रीजन में यूनिक नहीं है। तो अगर आप एवरेज एज फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना होगा। हम यहाँ लिखेंगे एवरेज एज एज एज। इस क्वेरी को रन करेंगे तो अब अगर मैं यहाँ इस एवरेज एज के कॉलम को एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ साउथ रीजन के कस्टमर्स की एवरेज एज है 45 और बाकी अदर रीजन्स में ये 44 के आसपास है। तो ग्रुप बाय क्लॉज के साथ एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करना ना भूलें। ध्यान रखने वाली एक चीज़ और कि हमने ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते टाइम सिर्फ एक कॉलम मेंशन किया था। आप यहाँ मल्टीपल कॉलम्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं 2 डिफरेंट कॉलम्स स्पेसिफाई करता हूँ तो ये दोनों कॉलम्स में वैल्यूज़ के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर देगा और हमें उन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का टेबल देगा। तो यहाँ इस रीजन में हम स्टेट भी ऐड कर देंगे, स्टेट, और हम इसे ग्रुप बाय में कर देंगे रीजन एंड स्टेट। इस क्वेरी को रन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ईस्ट रीजन में मैक्सिमम कस्टमर काउंट है न्यूयॉर्क स्टेट का। फिर नेक्स्ट है टेक्सास सेंट्रल रीजन में। तो इसने रीजन्स और स्टेट के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का ग्रुप बना दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हैविंग कीवर्ड डिस्कस करेंगे।